% जा चुका है। मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसा वीडियो, ऐसा कंटेंट आपको पूरे इंटरनेट में, पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये सुबह ही पता लग जाता है कि ये आज के दिन का टॉप गेनर बनने जा रहा है। तो दोस्तों वेलकम टू महात्मा जी टेक्निकल। काजी सर वेलकम। और आज एक्चुअली काफ़ी वीडियो आ रही थी, आप लोगों की कमेंट्स आ रहे थे हर वीडियोस पे कि सर स्विंग के लिए बताइए, क्योंकि है ना स्टॉक्स में डील करना है, लोगों का थीटा डी के हो जाता है, पैसे डूब जाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक स्टॉक दिखा रहा हूँ। आप देखोगे अभी हम लोग जब से सुबह से बैठे हैं ऑलमोस्ट 16% ऊपर जा चुका है, 17% जा चुका है। लेकिन ऐसे स्टॉक्स को कैसे ढूंढा जाए, है ना, कौन सी स्ट्रैटेजी लगाया जाए जिससे आप ट्रेड बना पाओ। और एक स्विंग में अगर मेरा कहूँ कि अगर आपका नजरिया 15 दिन 20 दिन है ना, एक महीने के अंदर में है ना, अगर 5 से 10% भी निकालना हो टोटल कैपिटल का आपके, तो बेस्ट चीज है। तो ये 3 वीडियो मैं आपको देने वाला हूं। जैसे इस वीडियो में सर आप बताएंगे स्ट्रैटेजी, है ना, और स्विंग ट्रेडिंग है क्या थोड़ा, क्योंकि नए लोग होंगे तो उनको भी आइडिया लग जाएगा। बाकी आगे की चीज सीक्रेट रखते हैं, उस पर बात करेंगे। तो ओवर टू सर कि शुरुआत करते हैं इस चीज को, सर आगे बढ़ते हैं जी। सबसे पहले तो आप लोगों का प्यार ही है, इतने सारे कमेंट्स है, राइट, जो हमें यहाँ पर लेके आता है। करेक्ट। और हर बार कोशिश करते हैं कुछ नया लाए, राइट, आप लोग सीखे समझे और वो चीज लाओ जिसमें मैं खुद काम कर रहा हूँ, जो आपको फायदा पहुंचा सकता है, मैं वो चीज लाता हूँ, ठीक है। और आपके मन में सवाल होगा कि आज का जो टॉप गेनर है, जो इंटरडे में 17% जा चुका है, क्या मैंने एक्चुअल में इसमें ट्रेड किया, कब किया, कहां पर क्या पोजीशन बना। तो मैंने एक बार दिखा देता आपको, ठीक है। तो इन्होंने तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, मेरा ये ट्रेड पंच हुआ था 1000 क्वांटिटी का, ये ट्रेड पंच हुआ था 9:27 में। मतलब ऑलमोस्ट यूं कह ले कि मार्केट खुलते वक्त ही 9:27 में उस समय प्राइस चल रहा था 995 का, ठीक है। और अभी अगर आप देखेंगे, लास्ट टाइम जो हमने देखा था, अभी अगर आप देखेंगे तो करीबन 17% तो चल ही रहा है, 17% जाके आया वो, यानी कि ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं, ये गया था कितना, ये गया था आई थिंक 1080 रुपीज के आसपास, तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के आसपास ने मोमेंटम बनाया। सबसे बड़ी बात है ये इक्विटी का स्टॉक है। इक्विटी के स्टॉक्स में ये मोमेंटम, इक्विटी के स्टॉक्स में ये रिटर्न। तो इस पूरे सीरीज में ना आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, कैसे स्टॉक आइडेंटिफाई करना है ये सिखाऊंगा, और साइकोलॉजी को कैसे बिल्ड करना है ये सिखाऊंगा। ये तो पूरा इंट्राडे में आ गया, करेक्ट, ये तो पूरा एक दिन में आ गया। तो लोग सोचते रहे कि अरे इंट्राडे में इक्विटी ट्रेड किया जा सकता है कि नहीं, वीडियो देखिए पूरा समझ में आ जाएगा। करेक्ट जी सर। चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं। हाँ जी सर, हम लोग शुरू करते हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास समय नहीं है ना, वीडियो को सेव करके रखिए। मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसा वीडियो, ऐसा कंटेंट आपको पूरे इंटरनेट में, पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि इसको लोग कोर्स बना के बेच दे, करेक्ट, ठीक है, जो हम फ्री में आपके यहाँ वैल्यूज दे रहे हैं, क्योंकि ये चीज सीखो, इसकी कदर करो। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सबसे पहले ना कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या, हम कुछ चीजों को ढूंढते हैं। पहला है स्टॉक कैसे आइडेंटिफाई करना, वो तो देखेंगे। पहला है कि एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, है ना। हमेशा ध्यान रखिए, स्टॉक का काम है ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना। अब जाने के लिए कोई नीड होना चाहिए। अगर मैं इतने दूर से यहां पर आया हूं, करेक्ट है, राइट, तो लोगों का प्यार है, तो कोई कारण होना चाहिए, कोई नीड होना चाहिए, कोई जर्नी होनी चाहिए, है ना। तो अगर ए से बी पॉइंट में कोई आ रहा है तो उसके पास एक रीजन होना चाहिए, वैलिड रीजन जाने का। स्टॉक मार्केट में वो वैलिड रीजन है लिक्विडिटी, कि हमें लिक्विडिटी चाहिए। अगर लिक्विडिटी नहीं, जैसे बिजनेस करते हैं, किस बिजनेस में आप जाना चाहेंगे जिसमें पैसा ज्यादा है, राइट। तो ये क्या है, लिक्विडिटी है, करेक्ट है। अब इसको लोग डिफरेंट तरीके से करते हैं, राइट। तो स्टॉक मार्केट में स्टॉक जो यहां से वहां तक जाता है, वहां से यहां तक आता है, सब के सब लिक्विडिटी के ऊपर ही बेस है, लिक्विडिटी से ही मोमेंटम आता है। तो हम इसको एकदम सरल भाषा में डिकोड करते हैं, राइट, कि एक स्टॉक ए पॉइंट से बी पॉइंट पे क्यों जाएगा। और अगर आप नोटिस करके देखेंगे, इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूं, अगर आप नोटिस करके देखेंगे, जब मैंने ये ट्रेड लिया था ना, मैंने 95 में लिया था, 995 में अगर आप देखेंगे तो इतना बड़ा कैंडल बन चुका था, राइट, इतना बड़ा कैंडल आ चुका था। और ये अगर आप देखेंगे इतना बड़ा कैंडल हो चुका था ऑलरेडी। 995 में अगर मैं बात करूं तो ये तो इतना बड़ा कैंडल हो चुका। यहां पर मैंने किस कॉन्फिडेंस से ट्रेड पंच किया, ये समझिए एक बार, राइट, है ना। क्योंकि मुझे डायरेक्शन पता था। लोग तो यहाँ पर ट्रेड ही नहीं करते, लोग कहते हैं अरे इसके ऊपर और क्या जा सकता है, क्योंकि जब मैं ट्रेड कर रहा था ये 8% चल रहा था। लोग कहेंगे प्रॉफिट बुकिंग का टाइम में, मैं कह रहा हूँ अभी तो शुरू हुआ है, 8% से गए ना 17%, मिला ना आपको 9% इंट्राडे में,
क्या चाहिए और? करेक्ट है। तो कॉन्सेप्ट ऐसा बताने वाला। तो सबसे पहले तो समझो कि जो ये प्राइस है इसको चाहिए लिक्विडिटी। ये ए पॉइंट से बी पॉइंट पे भागता है लिक्विडिटी कलेक्ट करने के लिए। तो हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका कि ये कैसे भागता है, क्या वो पॉइंट्स होते हैं। मान के चलिए एक स्टॉक ऐसे ऐसे करके चला, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऐसा करके ऐसा वाला कंडीशंस बना इसका, ठीक है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि ये हाई है, स्विंग हाई, ये लो है, राइट। यही इसमें समझ में आता है। तो ये एक डाउन ट्रेंड का है, प्योर ये समझ में आ रहा है। अब देखिए इसने एक स्ट्रक्चर बनाया और ये स्ट्रक्चर बेसिकली इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं, क्योंकि उनको अगर बिजनेस करना है उनको चाहिए पैसा, जहां पर है वहां पर जाओ, राइट। मतलब इंस्टीट्यूशन की बात सर ये कहने का मतलब है जो बड़े प्लेयर्स हैं, राइट, जो म्यूचुअल फंड चला रहे हैं, है ना, लाइक वो लोग जिनके पास करोड़ों रुपए हैं, है ना, लाइक थाउजेंड्स करोड़ रुपए उनके पास, उनको चाहिए बेसिकली हमें कहां पर लिक्विडिटी मिलेगा, क्वांटिटी कहां पर मिलेगा, ताकि मेरा ट्रेड अगर एग्जीक्यूट हो तो मुझे इशू ना हो, ठीक है। मैं अगर बाय करूं तो मेरे बाय करने से सिर्फ ऊपर ना जाए, मेरे साथ कुछ लोग और भी हो, करेक्ट है ना। ये लोग क्या करते हैं, देखिए इन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया। अब रिटेल ट्रेडर है, स्ट्रक्चर वेज ट्रेड करने, जैसे हम जितने भी ट्रेड लेते हैं ना वो स्ट्रक्चर बेस होता है, इसके सिवा कुछ नहीं है। स्ट्रक्चर बेस होगा, इंडिकेटर बेस होगा, दो ही हमारे पास है। उनका काम है स्ट्रक्चर बनाना, हमारा काम है उस स्ट्रक्चर में ट्रेड करना। हम बेसिकली क्या करते हैं, इसमें एडवांस थोड़ा ये ऐड कर देते कि स्ट्रक्चर तो बन गया, सब कुछ हो गया, फ्लो कहां पर है, मुझे फ्लो चाहिए। वहां से मतलब है कि मैं पैसा लगाऊं तुरंत रिटर्न आ जाए, 2 दिन 3 दिन में रिटर्न आ जाए। मैं ना 1 साल होल्ड कर सकता हूं ना 6 महीना, और मुझे चाहिए कि एक दिन, आज कल परसों तक आ जाए, और मैं स्क्रीन के सामने बैठना भी नहीं चाहता, वो भी हो जाएगा, कोई इशू नहीं। हम क्या करते हैं, हम उन स्टॉक्स को ढूंढते हैं कि जिन्होंने देखो बॉटम से लिक्विडिटी जो है वो कलेक्ट कर लिया। जैसे कि ये अगर आप देखेंगे ये सपोर्ट जोन है, तो जितने भी लोगों ने यहां पर बाय किया इनका स्टॉप लॉस यहां पर होगा, जितने भी लोगों ने यहां पर बाय किया इनका स्टॉप लॉस यहां पर होगा, जितने भी लोगों ने यहां पर बाय किया इनका स्टॉप लॉस यहां पर होगा, राइट। करेक्ट है। तो कितने लोग हैं जो यहां पर ट्रेड करेंगे, बहुत कम। मैक्सिमम ट्रेड कहां पर पंच होंगे, सपोर्ट जोन, राइट, या फिर रेजिस्टेंस जब टूट रहा है तब। हाँ, जब यहां से मान के चले जैसे कि छोटा सा एक ब्रेकआउट आया तो कुछ लोग यहां पर आ गए, पुल बैक आया, वहां पुल बैक आ गए। यानी कि मैक्सिमम लोगों की जो पार्टिसिपेशन है वो बॉटम में हो रहा है। मान के चले आपने यहां पर खरीदा तो आप बेचेंगे कहां पर, अगला जो स्विंग हाई उसका रेजिस्टेंस बन यानी कि सबसे ज्यादा लिक्विडिटी कहां पर है, क्या ये वो जोन है। जो लोग यहां पर खरीदे हैं वो बेचेंगे कहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां से ये सिलसिला शुरू हुआ है। यानी कि मैक्सिमम बाइंग सेलिंग ऑर्डर जो है, लिक्विडिटी जो है वो यहां पर है, राइट, इन पिक पॉइंट पे। हम क्या ढूंढते इस बार, हमें पता चल चुका है कि देखो फॉर्मेशन बना हुआ है और उस फॉर्मेशन में स्टॉक जो है वो तैयार है मोमेंटम बनाने के लिए। बॉटम से उसने मोमेंटम इनिशिएट किया, थोड़ा बहुत वो गया, वापस थोड़ा सा नीचे आया। जब वो वापस से मोमेंटम बनाता है और इन बिटवीन जब इसके पास और कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं होता तो उसको जैसे तैसे करके ये रेंज कवर करना ही होता है। इन बिटवीन कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो जैसे तैसे करके इसको इस रेजिस्टेंस को कवर करना है, क्योंकि मैक्सिमम लिक्विडिटी यहां पर होगा, यहां पर होगा या यहां पर होगा, इस जोन के ऊपर होगा। अगर मैं इसको नंबर दे दूं, अगर आप देखेंगे, मान के चलिए मैंने इसको नंबर दे दिया, ठीक है, और नंबर में मैंने दे दिया 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, तो इंस्टीट्यूशन को मैक्सिमम लिक्विडिटी चाहिए तो वो कहां पर मिलेगा, यहां पर, 3 नंबर में। तो ये जो ट्रेड पंच हुआ है ना यहां पर, हम एग्जैक्टली यहां पर पोजीशंस बनाते हैं इस रैली को कैप्चर करने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि वो यहां पर जा रहे हैं लिक्विडिटी को कलेक्ट करने के लिए। अब ये उन लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा जो थोड़े से ज्यादा, हाँ, थोड़े बिगनर्स हैं, उनको समझने में। चार्ट दिखाएंगे ना तो और इजी, चार्ट पे आपको बहुत आसान तरीके से समझ आएगा। मैं बस आपको कॉन्सेप्ट समझा, इसलिए मैंने कहा कि टाइम नहीं है ना, सेव करके रखो। एक वीडियो आपका लाइफ चेंज कर सकते हैं। मेहनत करोगे नहीं, पैसा कैसे बनेगा। करेक्ट है, मेहनत तो करना होगा ना। इसको 100 बार देखो, और कोई काम ही नहीं होना चाहिए, पैसा कमाना है तुमको। दुनिया में ऐसा कोई काम है जो बिना मेहनत का हो गया। करेक्ट है सर। आप पैसा कमाओगे घर बैठ के, वो भी कि मेरा फ्री टाइम हो, तो आपको तो मेहनत करना है। तो आपको हमने इतने साल की जो एक्सपीरियंस है वो एक वीडियो में, वीडियो कितना होगा, 20 या 30 मिनट का होगा मैक्स, करेक्ट है, इससे ज्यादा होगा नहीं,
मैंने अपने इतने सालों का एक्सपीरियंस आपको 30 मिनट में दिया। इतना मेहनत अगर आप नहीं करेंगे तो ये आपकी लॉस है, मेरा खुद का कोई लॉस नहीं है, क्योंकि मेरा ट्रेड पंच हो गया, मैंने कमा लिया। राइट। बाकी अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हम ना इस रैली को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। इसमें ना हमें ये देखना है कि अरे कितना बड़ा कैंडल बना, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, मुझे बस देखना ऊपर में कितना स्पेस पेंडिंग है, मुझे अपने स्पेस तक जाना है, ठीक है। और ये सुबह ही पता लग जाता है कि ये आज के दिन का टॉप गेनर बनने जा रहा है। इसके लिए पूरा एक स्कैनर भी बना के रखे हो आप लोग, कि आपको इतना मेहनत भी ना करना पड़े। सेटअप तो समझ लो, स्कैनर बना के रखा हुआ है, देखोगे समझ में आ जाएगा कि अच्छा चलो ये बनने जा रहे हैं टॉप गेनर, ठीक है। तो ये अब आगे चल के ये जो स्टॉक है ये बनता है टॉप गेनर, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी यहां पर है। तो आपको जब भी किसी ट्रेड में जाए, किसी भी सेटअप में, आपको बस देखना है कि ये अगर ए पॉइंट से निकला है तो बी पॉइंट ये है, तो इसको यहां पर लिक्विडिटी मिलेगा, यानी कि आने वाले दिनों में वो यहां तक जाएगा। और एक तरीके से लिक्विडिटी कलेक्ट कर सकता है, आपका स्टॉप लॉस यहां पर नीचे भी आ सकता है। हाँ। इस वजह से हम इन बिटवीन जाते हैं, कंफर्मेशन तो मिले, या फिर नीचे भी तो आ सकता है, लिक्विडिटी यहाँ पर भी तो वापस यहाँ पर भी तो आ सकता है। तो कंफर्मेशन के लिए हम इस रेंज के ब्रेकआउट में जाते हैं। पूरा स्ट्रक्चर आज के स्टॉक में देखिए आप, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है नोटिस करके देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले ना मैं इसको लगाता हूँ डेली टाइम फ्रेम में। चलिए देखिए इस केस में क्या हुआ, इस वाले स्टॉक्स में अगर मैं आपको बात करूँ, दिखाऊँ, तो आप देखेंगे कि ये वो जोन है जहां पर मैक्सिमम जो लोग हैं वो अपना स्टॉप लॉस डालेंगे या बाइंग ऑर्डर डालेंगे। दो तरीके से ऑर्डर यहां पर आ सकते हैं। पहला ऑर्डर हो सकता है कि यहां पर बाइंग ऑर्डर आ गया क्योंकि ब्रेकआउट है, या ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों का स्टॉप लॉस हो क्योंकि इंट्राडे में शॉर्ट सेल किया होगा किसी ने, तो वो शॉर्ट सेल यहां पर वो अपना स्टॉप लॉस डालेगा, राइट। अब हमने क्या देखा मॉर्निंग में, हमने देखा देखो पहले कैंडल बना है, बॉटम तो नहीं है क्योंकि बॉटम से ये मोमेंटम बना के ऊपर आ चुका है, बॉटम तो नहीं। डेली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में इतना टाइम यहाँ पर स्पेंड किया इसने, जर्नी को चेंज किया, चेंज करने के बाद ऊपर गया, वापस नीचे आया। हमने देखा कि देखो इसके पास नेक्स्ट लिक्विडिटी का ऑप्शन यही बचता है, और कोई ऑप्शन है क्या इसके पास? नहीं। कंफर्मेशन के लिए आज हमने क्या किया, जैसे ही इस हाई के आसपास ये आया, पिछले डे का हाई इसने ब्रेक किया, हमने तुरंत पंच कर दिया ट्रेड, क्योंकि कंफर्म है इसको यहां तक ही जाना है। और भी कंफर्म बता देते, यही स्टॉक जो है आगे चल के स्विंग ट्रेड में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि नेक्स्ट लिक्विडिटी कहां पर है बताइए आप? ऊपर। तो सेम ट्रेड जिसको मैंने इंट्राडे में लिया वो स्विंग हो गया, स्विंग में भी जाएगा, इंट्राडे में भी जाएगा, एक ही तीर में। यहाँ पे रिटेस्ट करे बार बार, हाँ, दोबारा से मतलब के लिए आएगा। मैक्सिमम इसको यहां पर लिक्विडिटी मिलेगा। स्टॉक ए पॉइंट से बी पॉइंट पे तभी जाता है जब उसको लिक्विडिटी मिलता है, अदरवाइज मोमेंटम की कोई बात ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो यहां पर आप छोटे टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं 1 आवर पे, या मैं आते तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, कि सुबह सुबह 15 मिनट के अंदर मैंने ट्रेड को कैसे पंच कर लिया। हमने देखा देखो स्टॉक जो है प्रीवियस हाई को इसने ब्रेक कर दिया, क्योंकि हमने जब लिया था वो कितना था 995, करेक्ट है। जो रैली बना था इसका प्रीवियस हाई ब्रेक होते ही हमने समझ लिया कि इसको जाना किधर है, इसको जाना है जहां पर उसका नेक्स्ट लिक्विडिटी है, एटलीस्ट यहां तक तो आना है। तो इंट्राडे में यहां से यहां तक तो मिलेगा। इंट्राडे में आपको कितना चाहिए, 2% 3% मैक्सिमम, इसने 9% बना के दिया। स्विंग में ऊपर के साइड में और भी रेंज पेंडिंग है, राइट। कल परसों मैंने कहा था एक स्टॉक है एम्बर, मैंने कहा था कि ये टॉप गेनर बनेगा, मैंने एक दिन पहले कहा था, मैं दिखाता हूं आपको। चलिए मैंने एक दिन पहले कहा था ये टॉप गेनर बनेगा। आज कितने % में चल रहा है? आज भी अगर आप देखेंगे ये 9% में चल रहा है। जितने भी लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा तो वहां पर मैंने कहा था कि ये जो है ये टॉप गेनर बनेगा। तो जिस दिन हमने कहा था अगले वाले दिन इसने 9% का मोमेंटम बनाया, आज वापस से 9% का मोमेंटम बना रहे। और ये हमने पहले बता दिया कि ये टॉप गेनर बनेगा। कैसे बताया? हमने जब बताया था ना तो ये वाला जोन चल रहा था, देख लीजिए ये वाला जोन चल रहा था, इसका मतलब इसके ऊपर लिक्विडिटी है। हमने देखा कि जैसे ही ये घूम फिर के आया और प्रीवियस डे के आसपास आके रुका, इसका मतलब क्या है कि नेक्स्ट जो कैंडल बनेंगे वो लिक्विडिटी को कलेक्ट करने के लिए बनाया जाएगा, फ्रेश पोजीशंस आएंगे। तो हम इंतजार करते हैं कि कोई भी स्टॉक्स वो बॉटम से रिकवर करके आए। आप सोचेंगे कि यहाँ पर लिक्विडिटी क्यों होगा, नोटिस करके देखिए तो ये भी तो एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, ये वाला कैंडल। तो इसको लिक्विडिटी कहाँ मिलेगा? यहाँ पर, इसके ऊपर। तो उस दिन क्लोज हुआ था यहाँ पर, इसका मतलब अगला कैंडल पॉजिटिव बनना ही तो ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि इसके ऊपर लिक्विडिटी है। करेक्ट।
इसके ऊपर मैक्सिमम ऑर्डर पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो इसको यहाँ तक आना ही था। और 2 दिन पहले इस वाले कैंडल पे मैंने बता दिया कि ये इस वीक का टॉप गेनर बनेगा। जिस दिन मैंने कहा अगले दिन 9% बना, उसके अगले दिन आज 9% चल रहा है आपके आंखों के सामने। कॉन्सेप्ट सेम है, करेक्ट, कॉन्सेप्ट सेम है। स्टॉक क्यों चलता है? उसको चाहिए लिक्विडिटी, और स्टॉक चलाने वाला कौन है? इंस्टीट्यूशंस, बड़े प्लेयर्स जो कैपिटल ज्यादा लेके आते हैं। तो उसको हमेशा प्राइस को उस दिशा में लेके जाना है जहां से मैक्सिमम वो बाई सेल कर सकता है, ओके, मैक्सिमम लोगों को वो बुला सकता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अभी आगे चलकर हम स्कैनर पे भी बात करेंगे। हमें देखना ये है उस स्कैनर पे कि जो भी स्टॉक्स मिले वो ऐसा होना चाहिए कि, मैं बार बार कह रहा हूं, इस वीडियो को अगर आपने ध्यान से समझ लिया ना, आपको किसी भी तरह का कोई कोर्स नहीं खरीदना, कहीं पर नहीं जाना, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट इसको आप 2 तरीके से देख सकते हैं। इसमें मैंने इंस्टीट्यूशंस को भी ऐड किया हुआ है, इसी कॉन्सेप्ट, इसी जगह पे मैंने प्राइस एक्शन को भी ऐड किया हुआ है। ये भी तो प्राइस एक्शन है, प्राइस एक्शन ही है वो, प्राइस एक्शन भी है। इंस्टीट्यूशंस के रीजन को भी मैंने ऐड किया हुआ है। तो इसको आप थोड़ा सा ज्यादा टाइम देके अगर देखेंगे, समझेंगे, आपको कहीं और जाना ही नहीं है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जब भी स्कैनर को हम रन करेंगे, हम देखेंगे कि ऐसे स्टॉक्स मिले जो कुछ इस तरीके से मोमेंटम बनाता हुआ जा रहा है, और जहां पर आपको लगे कि ये जो जोन है इसके ऊपर ही मैक्सिमम लिक्विडिटी होगा, जिस दिन ये यहां पर आएगा उस दिन हम ट्रेड करेंगे। जैसे ही पिछले दिन का हाई, पिछले दिन का रेंज या पिछले कुछ दिनों का रेंज ब्रेक होगा, तुरंत ट्रेड जो है वो हम पंच करते हैं इस रेंज के लिए, क्योंकि इसका नेक्स्ट काम यही है। टारगेट मिल चुका है इसको, इस टारगेट तक इसको जाना है, तो हम यहाँ पर ट्रेड जो है वो पंच करते हैं। करेक्ट, ठीक है, और कहाँ पर मिलेगा? आपके मन में सवाल होगा कि ऐसे स्टॉक मिलेंगे कहाँ पर सर, इतना पैटर्न ये कहाँ पर मिलेगा? ये मिलेगा आगे चल के जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे उसमें आ जाएगा। बस आपको सिचुएशन को समझ के रखना है। मैं बार बार कहता हूं, चीजें एकदम सिंपल ही है, क्योंकि आपने पहली बार देखा ना, आपका अभी दिमाग काम नहीं कर रहा होगा। ठीक है, लेकिन सिंपल है। चार्ट में दिखाएंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे रन करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है। सुबह मैंने 9/27 को ट्रेड पंच किया, सोच के देख लीजिए, इतने हजारों स्टॉक है। मुझे कैसे पता चला कि यही आज के दिन का टॉप गेनर होगा? करेक्ट, मुझे कैसे पता चला कि यही आज के दिन का टॉप गेनर होगा? कुछ लोग कहेंगे सर अपना प्रॉफिट भी दिखाइए। देखो, मेरे कुछ पर्सनल चीजें हैं, मैं खोल के नहीं दिखाऊंगा, ये है वो मेरी पसंद है। आपको जहां तक जानकारी होना चाहिए मैं आपको वही दूंगा। करेक्ट, है ना? तो मुझे इतने हजारों स्टॉक्स में से, 5000 6000 स्टॉक में से मुझे कैसे पता चला कि यही स्टॉक टॉप गेनर बनेगा? 927 पे ट्रेड पंच हो। कॉन्फिडेंस देख लीजिए। तो उसके लिए हम अगला जो वीडियो आ रहा है ना, ये वीकली है पूरा, नेक्स्ट वीडियो इसके बाद ही आएगा, तो उसमें प्रॉपर डिटेल में बात करेंगे। राइट, प्रॉपर डिटेल में जो ये वीडियो था स्ट्रक्चर के लिए, कॉन्सेप्ट लॉजिक भी समझने में आना चाहिए ना। पैसा थोड़ी ऐसे डाल देंगे, लॉजिक समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए, तब जाके स्कैनर में स्कैन कर पाओगे। करेक्ट है ना? डन सर। नहीं, बहुत सही चीज़ है। और अगला वीडियो का वेट करिए जो कि आपको नेक्स्ट ही मिल रहा है, और आप बहुत दिन बाद भी देख रहे हैं, तो इसका जो वीडियो का लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में भी कमेंट पे